बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक, आपको शत शत प्रणाम हो मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ। शिव प्रभात फेरी प्रभु, तो कोई तो अपने नाम से अपनी पहचान बनाता है, कोई मंदिर का स्थान बनाता तो अपनी बाहर बड़ी बड़ी फोटोज लगा देता। आज तक अभी तक मेरे प्रभु की इतनी कृपा कि वो इतनी शक्ति बनाए रखना कि हर समय आप ही हो सृष्टि के मालिक। आपका एक सेवक खूब सेवा करता है। किसी को आपने राष्ट्र की सेवा दे रखी, राष्ट्र की भक्ति, कृपा की आपकी शक्ति भी है। वो इसी पालकी से जन्म लिया हुआ मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, इसी पालकी से शिव प्रभात फेरी से ही, जो देवों के देव मेरे महादेव के नाम से हो महादेव, उस पर खुद पालकी पे साक्षात विराजमान होते हो। और श्री कृष्ण कन्हैया, वो पालकी जो विश्व में ठीक 3:30 बजे चलती हो प्रातः, अब जनवरी के महीने में महाशिवरात्रि को उसका समापन होना, अलौकिक और भव्य दृश्य होना। कल ही फोन आना, एक मेरा संजय टिक्का इस पालकी का सेवक है, जो वीर हनुमान का भक्त है। अपनी पहचान रामनगर में उसने हनुमान के दिन, श्री मंगलवार के दिन वीर हनुमान को याद करना और वो सभी को बुला के ओम नमः शिवाय का जाप करवाना। ये मेरे पालकी के सेवकों की पहचान ही ऐसी। कोई श्री राम मंदिर में जो पालकी के सेवक, वो इतवार सोमवार जाकर वहाँ शिव वंदना पढ़ना। हमारी बीना सेठ जो इस पालकी की सेवक है, वो वहाँ सेवा करती है। उसी के साथ ही अनिल छाबड़ा, हमारे मुरारी बत्रा, वो वहाँ पर जाकर इतवार सोमवार को शिव वंदना, सभी अपने अपने उस गौरव का परिचय देते हैं। उसके बाद श्री मनोहर लाल नरूला 7 सेक्टर में रहने वाले, 7 सेक्टर में ही उस मंदिर में भी जाकर नित्य नयन प्रभु की सेवा करना। देवी दयाल अरोड़ा, उनकी धर्मपत्नी, बेलपत्रों की सेवा करना और मंदिर में रोज नित्य नयन जाना, प्रभु के साथ जोड़ने का लोगों को प्रयास करना, भजनों के द्वारा घर में जाके आयोजन करना। ये सब पालकी के सेवक को भक्ति करते रहते हैं, उस कृपा की शक्ति बरसती रहती है। हमारे प्रवीण सचदेवा मेरा पालकी का सेवक, और दुकान का नाम भी शंकर जूस के नाम से हो। हर साल अमरनाथ बाबा में जाना, कोई शहर में कोई भी धार्मिक स्थान हो जहाँ प्रभु की सेवा हो, वहाँ जाकर अपने आप ही सेवा पकड़ लेना, भंडारे लगाना। इसी तरह हमारे प्रमोद नागपाल जो पालकी का सेवक, खजाना मंत्री भी है, उसका भी यही लक्ष्य है। कृष्ण कन्हैया के भक्त में, कृष्ण कन्हैया के साथ बांके बिहारी के पास उनकी धर्मपत्नी ने पैदल चल चल कर प्रभु को जाना। ये प्रभु की कृपा है। हमारा राजू लोडा, वो नित्य अब नराते आएंगे, कोई त्योहार आता है, नित्य जाके प्रभु पर जल चढ़ाता है। हमारे विनोद गुप्ता जो पालकी के सेवक, पालकी की अपना प्यारा परिचय देते हैं, कितना प्यारा सेवा करते हैं। वो सारे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं यात्राओं पे ही रहते हैं, यात्रा ही करते हैं। इसी तरह राजू गुटानी जो पालकी के सेवक सेवा का परिचय देते हैं, और मेरे महादेव की कृपा की बरसती है ज्योति है। उसके साथ ही मेरे महादेव की कृपा से कृपा बनाए रखना। और मैं 2-4 के नाम भूल रहा हूँ जो पालकी पर नित्य नयन सुबह पहुंच जाते हैं, और मेरे महादेव की कृपा बरसती है। वो सारी भक्ति सारे साल इकट्ठी करते रहते हैं, वो प्रभु की भक्ति करते रहते हैं। वो भक्ति से ही उस कृपा की शक्ति पालकी पर आकर बरसती है। और मेरे महादेव को भी साक्षात पालकी पे आना पड़ता है। और ऐसों को, देश के प्रधानमंत्रियों को जन्म भी लेना। जन्म भी क्यों लिया, क्यों लोग कहते हैं मनोज, कभी बोलता हूँ कभी बताता हूँ, महीने में 2 एक बार। मैं भ्रष्टाचार का जुर्म जितना भारतवासियों, जितना मैंने जुर्म सहा है, याद रखना, ये गोलियों से भी, आतंकवादियों से भी खतरनाक है भ्रष्टाचार। नेता आपने देख लिया होगी कैसा भ्रष्टाचार के कारण
अपनी दहशत कैसे दिखाते हैं, अभी आप सीरियल देख रहे होंगे। इसी तरह ये आतंकवादियों से भी खतरनाक होते हैं। होता कहां से? नेता से। नेता अफसरों को साथ जब खुद चोरी करवाते हैं, फिर वो खुद और भी तो माल लूटते हैं, उनकी पोस्टिंग इसी हिसाब से होती है। जहां उनको ज्यादा पैसे देने हैं जिस नेता को, वो नेता वहां उसकी पोस्टिंग कराता और खुद दूसरों को कहते तुम ईमानदारी से काम करो, और चोरी का माल खुद बांटते हैं। क्योंकि उनकी कुर्सी पर उनको चोर कहने की लोगों को हिम्मत नहीं होती, और हिम्मत नहीं होती तो वो खुद तो माल लूट रहे होते हैं, दूसरों को चोर साबित करते हैं, दूसरों को माल लूटते हैं। आज तक देश में जो पहले हुआ वो प्रभु से प्रार्थना की मैंने, भ्रष्टाचार का जुर्म वो देखा, नेता हर जगह भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होता है। याद रखना, कुछ ही नेता 1-2%, 1-2 ही जो ठीक ठाक अपनी मर्यादाओं के साथ उठाते हैं, जब ओथ लेते हैं तो गीता पे हाथ रखते हैं, देश के लिए धर्म का वादा करते हैं। खुद वादा, खुद धर्म का उठाना और दूसरों को शिक्षा देना, वो धंधा छोड़ दो। खुद मर्यादा में पहले आओ, खुद मर्यादा में नहीं रहते, दूसरों को संकेत देते रहते हो, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हो, दूसरों को चोर कहलाते हो। चोर तो खुद हो, चोरी के रास्ते भी आप बनाते हो, फिर व्यापारियों को चोर कहते हो। मैं आज भी डरके की चोट से कहूंगा, फिर भी कहता रहूंगा कि व्यापारी चोरी नहीं करता, वो करता है तो देश को रोजगार देता है। आप देश को रोजगार भी नहीं देते, वो करता भी अपने लिए नहीं होगा, और 10 फैक्ट्रियां, 10 इंडस्ट्रियां, हजारों को नौकरी देता हो, उन तो विदेशों में पैसे उठा के ले जाते हो। और जो आपके पास पैसा होता है वोटों के लालच में, फिर जहां भगवान नहीं धर्म के ठेकेदार, उनको जाकर नमन करते हो, उनका स्थान बनाते हो, फिर अपने आप को ईमानदार कहलाते हो। उनके पास भगवान होता है जहां आप नमन करते हो, किस लिए जाते हो? सिर्फ वोट देने, वहीं पैसे देकर आते हो। सौदेबाजी सारा देश करके जितने भी नेता हैं वो सारे जाते हैं, सारे नेता वहां एक के पास जाते हो जिसकी पावर देश पे, तो उसकी कितनी पावर होगी, उसके कितने कहने से एमएलए को सीटें मिलती होंगे, कितने उसके कहने से चेयरमैन बनते होंगे, कितने कहने से उसके सीएम बनते होंगे, उससे कितनी पावर होती है। जो भी काम कराता होगा वहां मत्था टेक के, मत्था का टेकने का बहाना भी होगा, दौलत खूब उनके पास, फिर मरवा भी देते हैं किसी को। उनकी इतनी क्षमता होती है क्योंकि उनको पता डर बहता नहीं, भगवान के तो पहले ठेकेदार और देश के भी उनके साथ लगे होते हैं। इन चीजों से सबको वंचित होना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। इसीलिए पालकी से प्रभु से प्रार्थना करके कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, कि भ्रष्टाचार खत्म हो, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस पालकी से जन्म लिया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कई वर्ष की, ये सोच लेना 1996 से लेकर 2014 तक, ये सोच लो, साल गिन लेना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। तो सुनी मेरे महादेव, आपको हरियाणा का सीएम भी ईमानदार मिले, मेरे महादेव कृपा करना, ईमानदारी के पीछे में कमी नहीं। अनुभव में थोड़ा एक हो सकता 19-20 फर्क रह जाए, पर भावना देश के प्रति, धर्म के प्रति सबसे बड़े देश तो है, देश के बिना नहीं, सब पहला देश, फिर अपना देश का धर्म, उस मर्यादाओं का पालन करना। हमारे योगी जी कितना प्यारा, जबरदस्ती कहते हैं, जिससे जो गुंडे बदमाश हो वो जबरदस्ती करके गुंडागर्दी देश को लूटते हो, तो उनके साथ भी ऐसा ही उचित व्यवहार हो। उनके घर के बिजली के मीटर के, ड्राइविंग लाइसेंस के, बैंकों में खाते खोलने के, हर चीजों पे पाबंदी दी। जो अभी रात देख रहा था, जींद में ऐसी घटना घटी, एक दुकानदार के आए लूट कर माल लेकर, ऐसों के साथ ऐसा नहीं, उनका हर चीज बंद हो, और उसके बाद उनको कठोर सजा मिले कि दूसरा भी कांपता रहे, कि वो कांपने का काम कर सकते। उससे ज्यादा देश की जनता को सुधारने के लिए देश का नेता भी आ सकता, पर खुद ईमानदार होगा तब कर पाएगा, खुद उसमें शेर हो, योगी की तरह शेर हो। ऐसों को ऐसा झटके देने चाहिए, के नाम पर बांटने वाले कानून ऐसे बने। अभी परसों चौक ट्रैफिक रुकी, उस ट्रैफिक में एक बालक ने, हमारे ऑफिस का ही था, उसने चंडीगढ़ जाके मेडिकल कराना था, तो जाम में फंसा, मेडिकल का समय निकल गया। उसमें पता नहीं कितने लोग कितने इमरजेंसी में
काम होंगे। आज आप चौक सड़कों पे खड़े हो, क्या पता आप किस दिन गाड़ियों में हो और आपका परिवार कोई दुखी हो और कष्ट में हो, बीमार हो, कोई जरूरी काम हो, उसको 3-3, 4-4 घंटे रस्तों ट्रैफिक को रोकना। ट्रैफिक को क्यों रोकते हो? बाकी कार्य और तरीके से कर ले, स्टाइल को पलट ले, जिसमें किसी को दूसरे को दुविधा तो ना आए। सरकार को देनी, सरकार को दे, आम जनता को क्यों देते हो? जनता के जनता को ही देते हो, क्यों देते हो? उसमें भी तो आपके भाई बहन जिनके ट्रैफिक होगी, जाम होगी, उसमें हर तरह का लोग होगा। जो जिस टाइप की आप स्ट्राइक कर रहे हो, तुम्हारे टाइप के भी लोग बीच में होंगे। उनको बड़े जरूरी काम होंगे, किसी का शादी का काम होगा, रिश्ते का होगा, किसी की डेथ हुई होगी, कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, तभी सड़कों पर आना जाना लोगों का रहता है, उसको जाम कर देना। ऐसी मर्यादाओं के लिए कानून कठोर सख्त बनाए प्रधानमंत्री जी। अब आपका सेशन भी शुरू होने वाला है और मुझे पता है आपके कुछ थोड़ी बहुत कहते हैं वोटों की कमी रहती है, उसकी वजह से जो अपने मन के बात वो स्वतंत्रता नहीं ले पाते, उसका आप प्रयास करते रहे, कोई बात नहीं, दुनिया बातें करती रहती। आप अपने अच्छी देश की दिशा ले जाने के लिए कुछ भी कहते, राजा को कभी कोई डिसीजन ऐसे लेने पड़ते। देवों के देव मेरे महादेव कृपा कर, त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, कोरोना महामारी जैसी बीमारी भी हम अपने देश के सारे भारतवासी मिलकर एक प्रभु से हम प्रार्थना करते, एक भगवान के होते तो भगवान ये कष्ट भी ना देते। हम अपने भगवान को छोड़ के दाएं बाएं इधर उधर भटकने लग गए, जिसकी वजह से भगवान ने सबको दिखा दिया, कोई भगवान हो तो कुछ करके दिखा दो, अपना चमत्कार करके दिखा दो, नहीं तो अपने बोर्ड वो बैनर और जो होर्डिंग और बाहर लिख देते हो वो हटा दो। हर एक व्यापारी की तरह व्यापार का दुकानदारी करो। दुकानदार व्यापारियों के इंडस्ट्री को चोरी करते, चोरी तो वो है जिनके पास भगवान नहीं है और अपने आप को भगवान की डिग्री, इससे बड़े क्या बताऊं आप। दूसरों को कहना जैसा कर्म करोगे, आप कर्म अच्छा करते हो, आपके पास भगवान है तो भगवान की शक्ति हो तो करके दिखा दो ना। अभी तो समय तो और पड़ा है, नहीं है तो भगवान को सीधा संकेत दो, हम अपना अपना व्यापार करें, व्यापार से रोजगार दें, रोजगार से ही देश सबको नौकरियां, तनख्वाहें, देश का सामान, देश के जवानों के लिए तो बम गोले सब, अच्छी जहाज, अच्छे से अच्छे सामान आएंगे, पैसा मिलेगा। रोजगार, बेरोजगार नहीं कोई रहेगा। आज तुम नारा लगाते हो बेरोजगारी, माल तो खुद लूट के दूसरे देशों में जमा कराया। बेरोजगारी तो आप लोगों ने शुरुआत की। देश का माल देश में ही होता तो देश कितनी तरक्की पे होता, कितनी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां चल रही होती। आज जो चाइना की तरफ हमें आंख भी दिखाता है, माल भी उसका बेचते, कमाई भी उसको कराते हैं, उसके बाद वो हमें गुलाम बनाने की योजना करते हैं। इन चीजों से हम सावधान हैं, बांटने वालों से दूर हो, जो भगवान ने उनसे दूर, अच्छे नेताओं को चुने जो अच्छा मार्गदर्शन दे। यह पालकी का संदेश है कि जहां का मालिक एक, उस मालिक एक से हम प्रार्थना करें और कष्टों को वही करेगा। कोरोना महामारी बीमारी से एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। अब मैं शिव वंदना प्रभु से करूंगा, मेरे महादेव स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभुवर अपरंपार, कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन में करूं मानसू नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आग पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कबेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जो कृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सामन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो, तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे इससे जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, शिव प्रभात फेरी को लाइक करें, शेयर करें। कोरोना महामारी के लिए सारे भारत, सारे संसार में इसी मंत्र को उच्चारें, इसी मंत्र से ही अपने भारत को हम उज्जवल भी बनाएं और कोरोना महामारी से मुक्ति भी पाएं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।